क्या महिला श्रीमद् भागवत पढ़ सकती है? निश्चित ठाकुर जी ने ऐसी भावना रखी है। संस्कृत का अगर आपको बोध हो तो संस्कृत में पढ़ो, नहीं तो हिंदी अनुवाद पढ़ तो लिया ही करो। पर एक बात, ये जितने भी वैदिक ग्रंथ है ना, जब तक इनको गुरुमुख नहीं सुनोगे तब तक इनका मूल रहस्य समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ तो लोगे, वो एक किताब की तरह उसकी हिंदी सब आ तो जाए, पर वो समझ में तब आएगा जब कोई गुरु उसका ज्ञान देवे। तो पढ़ सकते हैं, लेकिन गुरु के द्वारा सुने तो और ज्यादा अच्छा है। फिर किन्हीं ने कहा है कि तुलसी कंठी धारण करने के क्या नियम है? क्या तुलसी कंठी धारण करने पर प्याज लहसुन का सेवन? हम बहुत बार बता चुके हैं, नहीं करना चाहिए। और यदि प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहे हैं तो तुलसी उतार दीजिए। दूसरी बात, आपने कहा कि घर में बनता है, अगर हम तुलसी पहनेंगे तो माता पिता को अलग से भोजन बनाना पड़ेगा। कौन सी बड़ी बात है? छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो माँ अलग से दाल बनाती है बिना मिर्च वाली, उसको मिर्च ना लगे। ऐसे ही अब बालक अगर तुलसी पहनता है तो उसके लिए बिना प्याज लहसुन की बना दो, इसमें कौन सी बड़ी बात? ठाकुर जी के लिए इतना त्याग नहीं कर सकते तो फिर भक्ति मत करो, थोड़ा तो त्याग करो, थोड़ा तो त्याग चित्त में होना चाहिए। तो ऐसी सब बातें हैं। आप सबको खूब खूब प्रणाम करते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, हम एक साथ पढ़ भी नहीं पाए, अब बाकियों को देख के कल अगर समय मिलेगा तो उत्तर देंगे। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में हम लोग कल प्रवेश कर चुके थे और वहीं हम श्रवण कर रहे थे। 3 मंगलाचरणों का भाव हमने कल सुना और निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादम तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। बंधुओं, श्रीमद् भागवत क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, लेकिन इस फल को खाने की आज्ञा नहीं दी गई है। तो पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत जी की कथा को पियो। पियो, पीने का मतलब है चित्त में धारण करो, अपने अंदर उतार लीजिए। जो जो वाक्य वक्ता के मुख से प्रकट होते हैं वो तुरंत तुरंत उतरने चाहिए चित्त में, तो ही कथा का लाभ आपको प्राप्त होगा। वो सुनी हुई वस्तु भूल जाती है, पर उतारी हुई वस्तु लाभ करती है। सुना हुआ दवाई का नाम बुखार नहीं उतारता, लेकिन पी हुई दवाई तुरंत लाभ करती है। तो भागवत को पीना है। पिबत भागवतम रसमालयम। कब तक पियो? बोले मोहर हो रसिका भुवि भावुका। सुनते रहो हे रसिक जनों, हे भावुक जनों, सुनते रहो। कब तक सुनते रहें? बोले जब तक श्याम सुंदर मिल ना जाएं, जब तक वो दिख ना जाएं, तब तक सुनते रहो। कथा कब तक सुननी है? एक बहुत पुराना एक कीर्तन हमारे यहां गाते हैं। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे। अच्छा एक बात, ठाकुर जी छुपे कहाँ हैं पता है आपको? लुक्का छुपी खेल रहे हैं हमारे साथ। लेकिन आपको सुनकर के बड़ा आनंद आएगा कि ठाकुर जी छुपे कहाँ हैं। भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई, समुद्र बनाए, पहाड़ बनाए, धरती बनाई, आकाश बनाए, रसातल बनाया, तीनों भुवन बनाए। सब कुछ बनाने के बाद में जीव बनाए, जंतु बनाए, और जैसे ही मानव को बनाया, मानव को बनाते ही ठाकुर जी मानव से डर गए। ठाकुर जी बोले, ओ ब्रह्मा जी, ये तो बड़ा खतरनाक है मानव।
बोले हाँ खतरनाक तो है। बोले रुको मैं भागता हूं, इससे तो बचना है। क्यों? इसको अगर पता चल गया कि मैं परमात्मा हूं, सब देने की सामर्थ्य मेरे पास है, तो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, बस मांगता रहेगा, सुख दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मेरे को इससे दूर रखो, मुझे इससे डर लग रहा है। तो ठाकुर जी पहले समुद्र में चले गए, समुद्र के भीतर जाकर के छुप गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोले भगवान ये मानव है, हर दिन इसकी बुद्धि इतनी चतुर होती चली जाएगी, एक दिन आपको समुद्र में खोज लेगा। ठाकुर जी पहाड़ों पर चले गए, बोले यहां छुप जाता हूं। बोले ये मानव इतना चतुर है, यहां भी ढूंढ लेगा। ठाकुर जी रसातल में चले गए। ब्रह्मा बोले एक समय आने पर मानव यहां भी आ जाएगा। ठाकुर जी आकाश में चले गए, ब्रह्मांड में, चंद्रमा पर। ठाकुर ब्रह्मा जी बोले यहां भी मानव आ जाएगा, आपको ढूंढ लेगा। सब जगह ठाकुर जी गए। अंत में ठाकुर जी बोले कहां जाऊं? तो ब्रह्मा जी बोले एक काम कीजिए, इस मानव के भीतर ही छुप जाओ। तो ठाकुर जी हम मानवों के अंदर ही छुप गए। बोले अब ये सब जगह ढूंढेगा, अपने भीतर नहीं झांकेगा, अपने भीतर नहीं ढूंढेगा। ठाकुर जी बोले लेकिन मैं इससे छुपना भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं इसको मिल जाऊं, लेकिन ये मुझे ढूंढ नहीं पाएगा भीतर। तब ब्रह्मा जी कहते, बोले नहीं नाथ, अगर समर्थ गुरु इसके जीवन में आ गए तो इसकी दृष्टि को अंतर्मुखी कर देंगे, और एक दिन ये भजन साधन करते हुए, शास्त्रों का संग करते हुए, सत्संग करते हुए स्वयं में ढूंढने लगेगा, और एक दिन ढूंढता ढूंढता आपको चित्त में ढूंढ लेगा और आपका हो जाएगा। वास्तव में बंधुओं, चाहे तुकाराम हो, नामदेव हो, जनाबाई हो, सूरदास हो, मीराबाई हो, तुलसीदास हो, इन्होंने कहीं बाहर जाकर के नहीं देखा ठाकुर जी को, इनको चित्त में ठाकुर जी दिखने लगे। और चित्त में जब ठाकुर जी दिखते हैं ना, तो जिधर देखूं उदित श्याममयी है। कभी इधर भी दिख जाएंगे, कभी उधर भी दिख जाएंगे। चित्त में नहीं दिखे तो कहीं नहीं दिखेंगे। तो जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, गाइए, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, ओ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। ओ जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना करताल बजा के गाओ, श्री राधा वल्लभ लाल की। ये हम क्या गा रहे हैं? कथा सुनने का हमको क्या फल चाहिए, वो गा रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे,
जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, हाँ जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर और देखना कितना सुंदर भाव है। है। उबारा था जिस कर से गीध और गज को, उबारा था जिस कर से गीध और गज को, उबारा था जिस कर से गीध और गज को, उभारा था जिस कर से गीध और गज को, हमें उन हाथों का, हमें उन हाथों का, हमें उन हाथों का हमें उन हाथों का हुनर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना देखो, है। हमारे व्रज के बिंदु जी महाराज का ये पद है, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। जिन हाथों से आपने गीध और गज को तारा था, मोहे तार के दिखाओ। बोले गीध और गज से भी बुरी स्थिति में हूं, यदि आपके हाथों में इतना ही हुनर है कि जिसका स्पर्श करते हो वो तर जाता है, मुझे तार के दिखाओ। गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसी मेहता को तारो वही वार सवारने को, वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। हे नाथ, सबको तार दिया आपने, लेकिन मैं आपके किसी काम का नहीं हूं। मोहे तारो वा में आपकी भलाई है। हमें उन हाथों का, हमें उन हाथों का, हमें उन हाथों का, हमें उन हाथों का हुनर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना ओ है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना श्री वृंदावन है। बिहारी लाल की। जिसने बजाए ताल, एक बात सुनो, जिसने बजाए ताल उसके बदल गए हाल, उसको मिल गया मदन गोपाल। इसलिए भैया ताल बजाए करो, और ये ऐसे नहीं, खूब तेज एक स्वर में बजाओ। जय हो। टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर,
टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, तुम्हें अपने भावों में, तुम्हें अपने भावों में, तुम्हें अपने भावों में, तुम्हें अपने भावों में तर देखना है कन्हैया, तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना ओ है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जहाँ तुम छुपे हो, जहाँ तुम छुपे हो, ओ उधर देखना है कन्हैया, तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, किधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है कन्हैया, तुम्हें हो सांवरे, तुम्हें विठोबा तुम्हें एक नजर देखना ओ है। कन्हैया, तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। एक नजर देखना है। टपकते हैं दृग बिंदु। श्री बिंदु जी महाराज बहुत सुंदर सुंदर पद गाए इन्होंने। टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, तुम्हें अपनी उल्फत में, तुम्हें अपनी उल्फत में, तुम्हें अपने भावों में, तुम्हें अपने ख्वाबों में तर देखना है। तर मतलब जैसे कोई मस्ती जिस पर चढ़ जाए तो उसको कहते हैं मस्ती में तर हो गया। कोई कथा सुनकर के अत्यंत भावुक हो जाए उसको कहते हैं ये कथा सुन के भाव में तर गया, मतलब पूरा उसके ऊपर वो चढ़ जाए। हे ठाकुर जी कहते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कहकर, क्या तुम्हें अपने भावों में तर देखना है। हमारा जितना प्रेम है आपके प्रति हम उसमें आपको तल्लीन देखना चाहते हैं। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, हो तो तुमको हमारा भी वो घर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर। और वो कैसे होगा? मोहर हो रसिका भुवि भावुका पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत की रस कथा को पियो और बस पीते रहो पीते रहो पीते रहो, इसी इच्छा से कि नाथ बस आपको देखना एक नजर। हमें ये नहीं चाहिए कि हम देखते रहें आपको, आप बैठे रहो हमारे सामने, नहीं, इतनी देर की हम में क्षमता नहीं, हमारे प्राण निकल जाएंगे, हमें पता है। एक बार देखना है, पर देखना है, और वो देखने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत जी प्रदान करते हैं। ऐसी भागवत जी कब? जब सुनोगे नहीं, पियोगे,
धारण करोगे। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सोनकादि ऋषि बैठे हैं और सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में सूत जी महाराज कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। और तब सूत जी कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति यदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? बोले अदोक्षज भगवान की अहेतुकी भक्ति करना। अहेतुकी भक्ति किसको कहते हैं? प्रेम युक्त भक्ति करना। बंधुओं, आज 90% लोग, 95% लोग भगवान की आस्था युक्त भक्ति करते हैं, श्रद्धा युक्त भक्ति करते हैं, प्रेम युक्त नहीं। और एक बात कह दूं धीमे से, स्वार्थ युक्त भक्ति करते हैं। अब यहां बहुत अच्छी बात कही गई, व्यक्ति को ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? भक्त की भक्ति से ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं, इस बात का प्रमाण क्या है? आषाढ़ी आती है और महाराज पूरे महाराष्ट्र से वारी जाती हैं पंढरपुर। आलंदी से लोग जाते हैं, देवगढ़ से लोग जाते हैं और अपना वहाँ एक बार मेरी कथा हुई खामगांव के पास में एक जगह है शेगांव, वहाँ श्री गजानन महाराज का सुंदर स्थान। वहाँ से कितनी लंबी वारी, लोग कितना पैदल चल चल के पंढरपुर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कही गई, आप इतना परिश्रम ठाकुर जी की प्राप्ति में करते हो, आप हिमालय की यात्रा करके दर्शन करते हो, गंगा स्नान करते हो, तीर्थों का जल स्नान करते हो, ब्राह्मण भोज कराते हो, गौ सेवा करते हो, आदि आदि, ये सब कुछ जो भी कुछ आप करते हो, इन सब भावों से ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इसका प्रमाण क्या है? बहुत अच्छी बात है। तब कहते हैं, विश्वक्सेन कथासु यः। कहीं पर कोई आचार्य बैठ करके भगवत चर्चा कर रहे हैं और आप वहां जाकर के बड़ी उत्सुकता से बैठ जाते हैं। कब स्थिति हो गई, कहां पानी की प्यास, कहां बैठने की स्थिति, बस आप उस कथा में रम गए, उस सत्संग में डूब गए। समझो, ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं, आपकी भक्ति को स्वीकार